नमस्कार दोस्तों। आज हर आदमी की प्रॉब्लम यही है कि उसको सैलरी आती है और सारा खर्चा हो जाता है और मंथ के एंड में कुछ पैसा नहीं बचता है और वो बोलता है कि यार पता नहीं सैलरी आ भी गई, खर्च भी हो गई, कुछ बचा भी नहीं, क्या हुआ। और ये मोटा मोटी सभी का ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या है? इस प्रॉब्लम की मेन जड़ है कि हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, और जब हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो हम अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो पैसा हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें पता ही नहीं पड़ पा रहा है, हम हिसाब ही नहीं रख पाते हैं कि हमारा खर्चा हो कैसे जाता है, और एंड रिजल्ट कुछ बचता ही नहीं है और सेविंग नहीं होगी। और जब सेविंग नहीं होगा तो आप कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्लानिंग और बजटिंग कैसे होती है और बजटिंग से क्या फायदा होता है। तो अंत तक बने रहिए, आज एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल वीडियो होने वाला है। तो बजटिंग क्या होती है? बजटिंग एक तरीके का रोड मैप है जो ये बताता है कि हमारे पैसे को हम लोगों को कैसे डायरेक्शन देना है, हम लोगों को उसको स्पेंड कैसे करना है। तो ये होती है बजटिंग। तो बजटिंग हमारे को हेल्प करता है हमें सेव करने में और ये बताने में कि ये हमारा इनकम है, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, और जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा तो हम मंथ के एंड में इतना सेव कर सकते हैं। तो बजट बनाते वक्त एक बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रूल होता है 50-30-20 का। तो 50% आपकी जो नीड्स हैं उसके लिए जरूरी होता है, 30% आपकी वांट्स के लिए, और 20% आप अपनी सेविंग कर पाते हैं। तो 50% जो नीड्स होती हैं उस नीड्स में आपका जैसे घर का किराया आ गया, आपके बच्चों की फीस आ गई, ग्रोसरीज हो गई, ये सभी तमाम तरीके के रेगुलर खर्चे। 30% में आपका आ जाएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ओटीटी एक्सपेंसेस, वो सब कुछ आ जाएगा, और बचे हुए 20% में हम लोग सेव कर पाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रूल है 50-30-20 का। तो ये बात मान के चले कि बजटिंग कैसे भी बनाई जाए तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले 20-22% का जो फंड है वो आप एक ऑटो डेबिट के थ्रू दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दें। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये स्पेंड तो आपको करना ही नहीं है, तो उससे आपकी सेविंग ग्रो होगी। अच्छा, यही सेविंग हेल्प करेगी आपको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करने में। तो जब आपको ये पता है कि आपको 100% सैलरी मिली है, अच्छा पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सैलरी का मतलब क्या होता है, जो टैक्स डिडक्ट होके आपको इन हैंड कंपोनेंट आता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो जब आप 20-22% का फंड सेपरेटली किसी फंड में ट्रांसफर कर दोगे तो आपके सामने केवल 70% ही बचेगा, तो आप उसको ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। और ऐसे करने से इमरजेंसी फंड तो बनेगा ही बनेगा, और उस फंड को आप फर्दर निवेश के लिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो उससे आपका रियल कॉर्पस बिल्डिंग होगा। बजट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी सैलरी लिख लीजिए कि इन हैंड कंपोनेंट कितना आया है। फिर उसके बाद आप अपने एक्सपेंडिचर्स लिख लीजिए कि ये सारे मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, और उसको देखिए कि आप किस तरीके से एक्सपेंडिचर्स कम कर सकते हैं। अच्छा, और सबसे पहले जब एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो साथ साथ एक इमरजेंसी फंड का जो 20-22% बताया है वो भी लिख करके देखिए, और पूरा एक पेपर के ऊपर रोड मैप की तरह देखिए कि आप कहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं, कि एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं या आप उसको टाल सकते हैं, फ्यूचर में करेंगे। तो उसके बाद आप एक ये पूरा मैथमेटिक्स करने के बाद अपना बजट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। इसको डिसाइड करते वक्त आप 50-30-20 का रूल ध्यान में रखिए कि स्टैंडर्ड रूल तो ये होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू सेविंग्स। बट मैं यहां बोलूंगा, मतलब एक प्रूडेंट फाइनेंशियल एडवाइस के तहत, कि इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी एक्सपेंडिचर। तो जो सेव करने के बाद बचे तब आप उसको स्पेंड करेंगे, तब आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। तो मैं ना, जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना, उसका एक प्रो टिप बताता हूं आपको। तो अभी हम लोगों को कन्वीनियंस तो काफी हो गया है कि जैसे हम यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि अपने को रियल कैश नहीं दिखता है ना, तो अपना खर्चा ज्यादा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करें कि डिजिटल पेमेंट हालांकि बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन खर्चा करते वक्त अगर कैश का भी यूज करेंगे तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जब कैश जाता है ना तब हम लोग रियल कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे पेटीएम को स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, स्वाइप किया, कार्ड कर दिया, तो उस समय तो कोई देखता नहीं है। जब जैसे पहले के जमाने में कहता था कि आप पर्स निकाले, पैसा निकाले तो दुखता था, तो
आप कोशिश कीजिए कि जब स्पेंड कर रहे हो तो अगर कैश का भी यूज करते हैं ना तो इट विल हेल्प यू सेव थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें आज बजटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, कि कैसे सेव करेंगे, बजट क्या होता है और हम किस तरीके से अपना सेविंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।